नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। Sir, today you are holding a protest against the central government's Narega scheme and National Health case. Of course, they want to change Gandhi's name. Huh? They want to change Gandhi. Not good appointment. See, let they change this of Gandhi also. Yes. Gandhiji, we wanted to do unemployment guarantee scheme. That is under the leadership of Sonia Gandhi and Manmohan Singh ji. We made this Narega. It is a program in the country, employment guarantee scheme, which is all over the world. So it was been named of our great leader, who the Congress president. He was a Congress president 100 years ago. Under his name, it has been named. He is Mahatma, who never occupied any position except the Congress president. So under his name, this guarantee was there. They wanted to die this scheme so that they want more from the government. They wanted to kill this scheme. They have changed it. But this will give a big movement will start. In Karnataka itself, a big movement will start against this decision which they have taken. डीके जानते हैं कि ये चैलेंज बीजेपी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बीजेपी में दम नहीं है, क्योंकि 138 देशों में जिस महात्मा गांधी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, पढ़ा जाता है, उसको मिटाना कोई बड़ा जी का खाला है। नेहरू का तो आज तक कोई बिगाड़ नहीं सके। नेहरू तो छोड़िए, इंदिरा गांधी का नहीं कुछ बिगाड़ सके, मनमोहन सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सके, कुछ उनका हिस्ट्री से कंट्रीब्यूशन नहीं मिटा सके। तो महात्मा गांधी तो एक ऐसा अनंत आकाश है जिसको छू पाना भी इनके लिए मुश्किल है। डीके शिव कुमार का चैलेंज अगर बीजेपी स्वीकार करती है, अगर भारत की करेंसी में से महात्मा गांधी की फोटो हटाती है, तो आप मुझसे आज लिख के ले लीजिए, अपने लिख के रख लीजिए, मेरा वीडियो सेव कर लीजिए। उस दिन बीजेपी अपनी कब्र में आखिरी कील दागेगी, और वो ये करेगी नहीं। इसलिए डीके शिव कुमार को ये चैलेंज डीके शिव कुमार का एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने जैसे कहा, ये आइडिया बहुत से लोगों को आया होगा, लेकिन डर, सत्ता का डर, जेल जाने का डर, मामला दर्ज होने का डर आज भी कांग्रेसियों के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी बन के बैठा है। आपको ऐसे धाकड़ कितने कांग्रेस में दिखते हैं? दो मैंने नाम लिए, तीसरे राहुल गांधी खुद है, और कौन? इसके अलावा कोई नाम बताइए जो आपको सीधा लगता है। पवन खेड़ा, हाँ, पवन खेड़ा का नाम भी ज़रूरी है। पवन खेड़ा, आलोक शर्मा, लेकिन वो प्रवक्ता हैं, अपने आप को सो कॉल्ड बड़े नेता कहने वाले। कौन सा ऐसे धाकड़ नेता है? आपको कब अशोक गहलोत ऐसा सीधा मोदी को चैलेंज करते हुए मिले? सिद्धारमैया कब चैलेंज करते हुए मिले? कब चिदम्बरम ने चैलेंज किया? कब जो दूसरे अपने आप को 30 मार खां कांग्रेस में कहते हैं, वरिष्ठ कहते हैं, किसने चैलेंज किया? वरिष्ठ तो छोड़िए, जो अपने आप को नया जोश भी कह रहे हैं, कहाँ किसी ने चैलेंज किया? इस कैटेगरी में तो मैं सचिन पायलट को भी रखता हूँ। सचिन पायलट को भी मैंने कभी सीधा डायरेक्ट चैलेंज करते हुए नहीं देखा, सीधी सी बात है। लेकिन वो टीम धीरे धीरे अब खड़ी हो रही है। दरअसल राहुल गांधी के कांग्रेस में बदलाव लाने की कोशिशों का जो पुराने कांग्रेसी विद्रोह कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो सही में कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, जो डरते नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा ना, जिनको डर लगता है वो जा सकते हैं, जिनको कुछ लालच था वो चले गए। अब छनी हुई कांग्रेस है, कुछ है अभी भी, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक बार राहुल गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस को साफ करने का काम तो मोदी जी खुद कर रहे हैं, और वो बात सही है। लेकिन अभी आपने पिछले 1-1.5 साल में कोई बड़ा नाम सुना जो कांग्रेस से बीजेपी में गया हो? क्योंकि अब कांग्रेस में वो लोग बचे हैं जिन्हें मालूम है वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला, बेटर है अपनी पुरानी जगह पे रहो, यहाँ कम से कम इज्जत तो मिल रही है। या अब वो लोग बचे हैं जो सही में विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघ की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है, जो राहुल गांधी के उसको मोटो को फॉलो कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे दफ्तर में एक मेरे पुराने जानकार
या दोस्त कह लीजिए जो बीजेपी के नेता हैं वो आए। बात करते करते एक बात निकली, उन्होंने एक बात कही कि यार देखिए, राहुल गांधी को हमने लाख पप्पू बनाया, लाख राहुल गांधी ने बहुत बार गलत स्टेटमेंट्स दी हैं जो नहीं देनी चाहिए इतने सीनियर नेता को, और लाख इमेच्योर सही, लेकिन उस बंदे की एक खासियत है कि बंदे में दम तो है। इतना विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद राहुल गांधी आज भी खड़ा है। तो प्रशांत किशोर की बात का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने ठीक कहा कि अगर इतने चुनाव और इतनी मुश्किलात किसी और नेता ने झेले होते तो शायद अब तक राजनीति छोड़ चुका होता, लेकिन राहुल गांधी खड़ा है। उनके जाने के बाद मैंने भी चीज़ों को एनालाइज किया तो राहुल गांधी का मैंने ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं, पिछले 15 साल का सफ़र देखा तो समझ में आया कि वाकई में इतनी मुश्किलात तो कोई आम आदमी भी नहीं झेल सकता। और जो खुद बॉर्न विद द सिल्वर स्पून जिसको कहते हैं, कि जो इतने बड़े ख़ानदान में पैदा हुआ, जितनी बड़ी लेगेसी है, उसके लिए तो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि भाई कहते हैं ना कि लाडों से पड़ा होता है। लेकिन उस आदमी ने उन नेताओं से ज़्यादा मेहनत की जो नेता अपने आप को कहते हैं कि हम तो ज़मीन से उठ के आए हैं, वो इतनी मेहनत नहीं करते। तो राहुल गांधी में दम इसलिए नज़र आता है। लेकिन फिर एक चीज़ और होती है, नेता या लीडर दमदार वो होता है जिसमें खुद में तो दम हो, लेकिन साथ में टीम में दमदार लोग भी साथ हों। साथियों का दमदार होना बेहद ज़रूरी है, और राजनीति में भी एक साथी का दमदार होना या दो साथी जो भी टीम है उनका दमदार होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको कांग्रेस में बीजेपी समर्थक ज़्यादा नज़र आते थे, राहुल समर्थक कम नज़र आते थे। लगता था कि वहाँ पर राहुल गांधी बिल्कुल अकेले हैं। दूसरी तरफ जब नज़र दौड़ाते थे तो मोदी के साथ एक पूरी फौज नज़र आती थी, जो लगता था कि मोदी के साथ एकदम से खड़े हैं, जैसे बिल्कुल साथ खड़े हैं अमित शाह, फिर थोड़ा पीछे जेपी नड्डा, और उसके पीछे तो बहुत से ऐसे मोदी भक्त नेता हैं बीजेपी में जो वो जानते भी हैं कि चीज़ें गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कर देते हैं। लेकिन इधर कोई नज़र नहीं आता था, और उसका असर राहुल गांधी पर भी दिखता था। राहुल गांधी विदेश दौरे पर भी जाते थे या भारत में भी होते थे, उतना कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में नहीं था। लेकिन 24 के चुनाव के बाद जैसे ही राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने और 99 पर कांग्रेस को उन्होंने पहुंचाया, अगर इंडिपेंडेंट को मिला ले तो 100, एक अलग राहुल गांधी को इस देश ने देखा। राहुल गांधी की चाल ढाल, चेहरे के हाव भाव सब कुछ बदल गए। आज की डेट में मोदी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के हाव भाव में दिखता है। तब भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते थे, और अब के विदेश दौरे राहुल गांधी के कंपैरिजन करके देख लीजिए। ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी जर्मनी दौरे पर है राहुल गांधी। उस जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी के चलने का स्टाइल, राहुल गांधी के बात करने का स्टाइल, राहुल गांधी के चेहरे पे हाव भाव, राहुल गांधी का स्टाइल देख लीजिए। देख के आपको समझ में आता है कि ये वो राहुल गांधी तो नहीं है जो जून 2024 से पहले के थे। Our entire culture is based on truth. You can look at any religion you want. Essentially, they are saying follow the truth. The Congress Party, Mahatma Gandhi, even yourselves, we defend the truth of India. And the ideological head of the RSS is openly saying the truth is of no consequence. Power is important. This is the difference between them and us. You are excellent ambassadors for our country. You carry the idea of India, and you carry the truth of India. And I'm extremely proud. I thank you very, very much. All the best. Lots of love for you. ये राहुल गांधी है। अब जैसे मैंने एक बात पहले कही थी कि टीम लीडर वही मजबूत है, वही दमदार नजर आता है जिसमें खुद के दम के साथ साथ उसके टीम मेंबर में भी दम हो। 24 से पहले कोई नहीं था, लेकिन 24 आते आते, लोकसभा चुनाव आते आते और उसके बाद दो चेहरे मुझे ऐसे नजर आते हैं जो राहुल गांधी को जैसे लोग चाहिए थे अपने टीम में वैसे मिले। जितना दम राहुल गांधी दिखाते हैं उतना ही दम वो दोनों दिखाते हैं। बाकी नेता कांग्रेस के हमेशा वाया अटैक करते थे मोदी पे या सरकार पे, बच के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दो चेहरे ऐसे हैं जो राहुल गांधी के स्टाइल में सीधा मोदी पर, सीधा इस बीजेपी सरकार पर हमला करते हैं। वो दोनों चेहरे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार।
हालांकि रेवंत रेड्डी कांग्रेस रूट से नहीं आते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार तो अपने आप को बॉर्न कांग्रेसी कहते हैं। इन दोनों नेताओं ने सीधा बीजेपी को हर बार हमला किया है। रेवंत रेड्डी ने कितनी बार सीधा मोदी पर हमला किया है, और डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी दोनों ही कितनी बार कह चुके हैं, सभाओं में कह चुके हैं, कांग्रेस की मीटिंग में कह चुके हैं कि 29 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना उनका सपना है। ये कितनी बार कह चुके हैं। ऐसे दमदार नेता राहुल गांधी को चाहिए थे। अब डीके शिव कुमार ने एक और चैलेंज फिलहाल इस सरकार को दिया है। कांग्रेस के किसी और नेता में ये दम क्यों नहीं था? ये ख्याल तो सबको आया होगा कि जब मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा सकता है, उनका नाम हटाने के लिए, उनका नाम मिटाने के लिए और भी कोशिशें की गई, लेकिन मनरेगा सबसे ताज़ा उदाहरण है। तो ये नोट वाला चैलेंज सिर्फ डीके शिव कुमार को क्यों याद आया? बहुत कांग्रेसियों को आइडिया आया होगा, लेकिन चैलेंज करने वाले सिर्फ और सिर्फ डीके शिव कुमार। ये दिक्कत करती है उन मठाधीशों को जिन्हें लगता है कि अब हम यहाँ बैठे हैं, ना हम बीजेपी में गए, ना हमें वहाँ बुलाया, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ भी हमारी कुर्सी छीनने की तैयारी चल रही है। हमें कोई और जो है वो कुर्सी दे दी जाएगी, या हमारी कुर्सी पर कोई और बैठ जाएगा। ये डर जो सता रहा है इस वक्त, वो विरोध करने पर, राहुल गांधी का विरोध करने पर मजबूर करता है। लेकिन एक और चेहरा है जिसका मैं अब तक जिक्र करना भूल गया। हाँ, एक और चेहरा है जो इस सारी टीम को और मजबूती देता है। वो चेहरा है जिसका मैं 3 दिन से जिक्र कर रहा हूँ, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के साफ सटीक सवाल बीजेपी को बहुत चुभते हैं। कल वीडियो में मैंने कहा था, जब प्रियंका गांधी मोदी के सामने बैठ के चाय पी रही थी तो मोदी जी के चेहरे के हाव भाव पढ़ लेते आप। प्रियंका गांधी का सदन में ये कहना है कि नेहरू पे एक बार डिस्कशन कर लीजिए, जितनी आपको शिकायतें हैं। क्या बीजेपी को अब नेहरू का नाम लेने लायक छोड़ा है? लेकिन वो प्रियंका गांधी भी जानती है बीजेपी बहुत बेशर्म है, वो फिर भी नेहरू का नाम घसीटेगी। लेकिन जनता तो समझती है ना चीज़ों को, जनता को समझ में आ रहा है किस चीज़ को कहाँ ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। ये धीरे धीरे एक स्ट्रैटेजी के ज़रिए बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है, और इस कोशिश में कहीं ना कहीं वो भी छंट रहे हैं जो घर बैठे जयचंद है। ज़्यादा वक्त नहीं है, एक आध कोई विधानसभा चुनाव कांग्रेस अगर जीतती है तो मोमेंटम आपको कांग्रेस का और डबल होता नजर आएगा। और ख़ास करके वोट चोरी को लेकर अब कांग्रेस ने जो रुख अपनाया है, वो मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अगर इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाएगी, इस मुद्दे पर ढीली पड़ेगी, तो फिर इस देश में कोई भी संस्था आज़ाद नहीं रहेगी। फिर इस देश में वही होगा जो सत्ता चाहेगी, सत्ता चाहे फिर किसी की भी हो। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आज की डेट में सबसे बड़ी अगर किसी पर है तो वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर है। क्योंकि चाहे टीएमसी लड़े, चाहे आम आदमी पार्टी लड़े, चाहे डीएमके लड़े, चाहे आरजेडी लड़े, चाहे एसपी लड़े, वो एक अपने दायरे तक लड़ सकते हैं, उनका अपना एक इलाका है। पैन इंडिया उनकी लड़ाई नहीं हो सकती। पैन इंडिया अगर कोई लड़ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें आज भी बीजेपी से कहीं ज़्यादा फैली हुई है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक कांग्रेस हर जगह, हर गांव देहात में आपको कोई ना कोई कांग्रेस का झंडा लगाए हुए घर और कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी मिलेगा। इसलिए लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी और लोकतंत्र को कायम रखने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इस वक्त कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर है। और ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है अगर टीम दमदार हो, और टीम दमदार होगी तो नेता खुद ब खुद दमदार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।